हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज का टॉपिक है हमारे पास उप समुच्चय। हम ये 11वीं क्लास का मैथमेटिक्स करा रहे हैं। इससे पहला हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो पहली वीडियो में समुच्चय के बारे में समझाया था, और दूसरी वीडियो में 1.1 प्रश्नावली कराई है, और तीसरी वीडियो में 1.2 प्रश्नावली हम करा चुके हैं। उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है उप समुच्चय। ठीक है, अगर ये तीनों वीडियो आप देख करके आएंगे तभी ये आगे का समझ में आएगा। ठीक है, उन वीडियो को पहले जाकर के देखिए और उसके बाद में इस वीडियो को देखिएगा। तो समुच्चय क्या होता है इसको समझेंगे आज। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। देखिए, ये है डेफिनेशन इसकी। डेफिनेशन में लिखा है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। उप समुच्चय जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक सेट है। ए सेट के अंदर मान लो 1 और 2 नंबर लिखे हैं। ठीक है, और बी सेट के अंदर ओनली 1 2 3 ये नंबर लिखे हैं। इसका मतलब यह है कि ए के सभी अवयव बी के अंदर हैं। इसका मतलब ए सबसेट होगा बी के। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है कि जो जिसका सबसेट होगा तो उसके सब एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पर बी सबसेट है ए का, ए मतलब ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो ए के सभी अवयव बी के अंदर होने चाहिए। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है, इस बात को समझेंगे। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल बता सकता हूँ। जैसे कि हमारी एक फैमिली होती है, उस फैमिली में जो सदस्य होते हैं, एक हमारा पूरा एक बड़ा सेट होता है। लेकिन इसी फैमिली में से अगर कोई भाई शादी करने के बाद में अपना एक अलग घर बसा लेता है तो होता तो उस घर फैमिली का सदस्य है, लेकिन वो उसका उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसका उप समुच्चय हो गया। अब होता है, एक होता है आदि समुच्चय किसे कहते हैं। आदि समुच्चय क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर बोला है कि ए और बी दो समुच्चय हैं यदि ए सबसेट है बी और ए बराबर बी के नहीं है तो ए बी का उचित उप समुच्चय कहलाता है। इसको उचित उप समुच्चय कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोला, बी ए का आदि समुच्चय कहलाता है। मतलब अगर हम ए ये उचित उप समुच्चय, देखना इस बात को समझेंगे, इसमें थोड़ा सा अच्छे से नहीं समझाया गया है। तो मैं ये बता दूं कि उप समुच्चय का साइन होता है ये, और उचित उप समुच्चय का साइन होता है ये। ठीक है, इस बात में कंफ्यूज हो रहे होंगे बहुत लोग, तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको मैं बता दूं, यह है उप समुच्चय। उप समुच्चय, ठीक है, उप समुच्चय। और यह है उचित उप समुच्चय, जैसे कि यहाँ पर बताया गया उचित उप समुच्चय। ये कैसा है, उचित। ठीक है, उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय का साइन यह है और उप समुच्चय का साइन यह है। ठीक है, अब हम इसी को उचित उप समुच्चय को ही ए बी, ए जो है उचित उप समुच्चय है बी का, तो याद रखेंगे अगर हम इसका उल्टा बोलेंगे तो बी जो होगा ए का आदि समुच्चय होगा। क्या होगा, आदि समुच्चय। जैसे कि हम बात करें बी सबसेट होगा ए के, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं आदि समुच्चय। क्या बोलते हैं, आदि समुच्चय। बी बी जो होगा ए का आदि समुच्चय है। ठीक है, बी जो होगा जैसे कि यहाँ पर बताया गया उसके हिसाब से यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी बताया। ठीक है, तो इसको समझ सकते हैं, और बाकी और बेहतर समझने के लिए जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और समझेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया, देखिए उदाहरण देख सकते हैं। चलिए एक उदाहरण बताते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, बाकी उदाहरण तो आप लोग कर ही सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए फाई और ए में। यहाँ पर क्या बोला, फाई और बी में क्या रिलेशन है ये देखना। फाई और बी देखना, फाई अपने आप में एक रिक्त समुच्चय होता है और बी भी अपने आप में यहाँ पर एक सेट दे रखा है। ठीक है, तो इसके बीच में ये फाई हमेशा सभी सेटों का उप समुच्चय होता है, तो साइन आएगा उप समुच्चय का यहाँ। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में लिखा है ए बी में क्या रिलेशन है, ए के अवयव बी में है या नहीं है। ए के अवयव बी में नहीं है, एक है लेकिन 3 नहीं है, तो इसलिए ये उप समुच्चय नहीं होगा। मतलब उप समुच्चय का साइन ये है, मतलब उचित उप समुच्चय, और नोट उचित उप समुच्चय ये है। तो अगर नहीं है तो ये वाला साइन लगाएंगे, और है तो ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए और सी में देखते हैं। ए के एलिमेंट
सी में है, हाँ बिल्कुल है, इसका मतलब उपसमुच्चय आएगा, साइन आएगा। और बी के सभी अवयव सी के अंदर हैं, बी 1 5 9, 1 5 9 है, इसका मतलब बी सबसेट है सी का। ठीक है, ये साइन आ जाएंगे, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्नावली, देखते हैं, उदाहरण तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, इस बात को समझ सकते हैं एक चीज़ और, यहाँ पर नेचुरल नंबर सबसेट होता है इंटीजर के, और इंटीजर सबसेट होता है रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर होता है रियल नंबर का, और ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या रियल नंबर का सबसेट होता है। ठीक है, चलिए आगे सीधे एक ये और समझेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, हमारे पास लिखा है ये a, b एक ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो इसका जो चित्र बनेगा, इसका मतलब ये हुआ कि a और b इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इसके बीच के सभी नंबर इसके अंदर शामिल हैं। इसको दूसरे रूप क्या लिखते हैं, इसका दूसरा रूप लिखते हैं x है दैट x की वैल्यू a और b के बीच। ठीक है, और x क्या है, x है रियल नंबर को बिलोंग करता है, इसको रियल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, इसका ये दूसरा रूप है। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से होगा, जैसे a, b, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, और अगर ऐसा होगा तो हम इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ ओपन है, ओपन ब्रैकेट है, इसलिए यहाँ पर बराबर का साइन नहीं लगाया है। और अगर यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, जैसे कि अगले क्वेश्चन में लिखा है ये क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब इसमें a और b शामिल हो जाएंगे, और शामिल होने की वजह से अगले क्वेश्चन के लिए इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा यहाँ बराबर का साइन लग जाएगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में इसमें एक तरफ बराबर आएगा और एक तरफ से बराबर हट जाएगा। ठीक है, एक तरफ से बराबर को हटा देंगे। ठीक है, देख सकते हैं, तो इस चीज़ को समझ गए होंगे। बाकी मैं दूसरा के और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि एक चीज़ और समझेंगे, हमारे पास एक ये लास्ट वाला देखिएगा, इसको लिख सकते हैं हम x सच दैट x की वैल्यू एक तरफ से तो क्लोज आएगी, मतलब क्लोज का मतलब बराबर का साइन आएगा, और एक तरफ से ओपन ब्रैकेट आएगी, और इधर a और इधर b, और x बिलोंग करता है रियल नंबर को। ठीक है, मतलब कहने का यह है b इसके अंदर शामिल है, a नहीं है, तो इसलिए इसके बीच की सब वैल्यू आएंगी, लेकिन इसको इस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, प्रश्नावली में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और इसको बेहतर समझने के लिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए सीधे प्रश्नावली पे आते हैं। प्रश्नावली में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, मतलब इन प्रतीक को भरना है इसके अंदर। तो कैसे भरेंगे, ये पहचान मैंने बताई थी कि अगर पहले सेट के सभी एलिमेंट अवयव, मतलब पहले सेट के सभी अवयव दूसरे के अंदर हैं तो ये वाला साइन आएगा, और नहीं है तो ये साइन आएगा। ठीक है, नोट सबसेट। तो देखेंगे 2 3 4, अगले में है 2 3 4 है, इसका मतलब सबसेट का साइन आएगा। अगले में अगला क्वेश्चन देखेंगे ए बी सी तो है, ए नहीं है, इसलिए नोट सबसेट आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्स आपके विद्यालय का 11वीं क्लास का एक विद्यार्थी है, और अगले में लिखा एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो ये एक विद्यार्थी है, तो ये छोटा सेट है, और ये बड़ा, मतलब इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, और ये अच्छा नहीं, ये आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का बच्चा है, और ये पूरे विद्यालय का बच्चे हैं। इसका मतलब 11वीं क्लास विद्यालय के अंदर आती है, तो विद्यालय में तो सभी बच्चे आते हैं, इसका मतलब ये बड़ा सेट हुआ। ये 11वीं क्लास जो इस विद्यालय के अंदर होगी, इसका मतलब ये सब सेट का साइन आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में लिखा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, क्या बोला है, वृत्त। ठीक है, और आगे क्या बोला, एक समतल में, एक समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो याद रखना यहाँ पर कंडीशन बना दी कि त्रिज्या 1 इकाई है, और यहाँ पर ओनली बोला एक समतल में स्थित वृत्त। तो यहाँ पर ये छोटा सेट है और ये बड़ा सेट है, तो याद रखना जो छोटा सेट होता है, छोटा सेट कभी भी बड़े सेट का सबसेट नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, नोट सबसेट। क्या लिखेंगे, नोट सबसेट आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, और यहाँ पर बोला इस समतल में स्थित एक आयत। तो याद रखना एक त्रिभुज का आयत से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसके लिए नोट सबसेट। अगला क्वेश्चन है किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, और समतल में स्थित एक त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज एक की बात कर रहे हैं, मतलब समबाहु त्रिभुज एक ही नाम, और त्रिभुज बोला तो त्रिभुज तो बड़ा सेट है ना,
जिसके अंदर सभी टाइप के त्रिभुज हो सकते हैं, तो इसलिए ये इसका सबसेट होगा। याद रखना यहाँ पर समतल में स्थित त्रिभुज बोला है, त्रिभुज में सभी कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है, और यहाँ ओनली समबाहु त्रिभुज, तो ये इसका मतलब समबाहु त्रिभुज इस त्रिभुज के अंदर भी होगा अगले सेट में, तो ये इसका सबसेट हुआ। अगला क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या, और बोला एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक संख्या। तो सम संख्या, सम प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या के अंतर्गत होती है, बिल्कुल होती है, तो इसका मतलब ये भी एक सबसेट हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है पहला। अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। देखना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में बोला है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो हमें यही चेक करना है कि सबसेट है या नहीं। ए भी अगले सेट में है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब बात गलत लिखी हुई है, यहाँ सबसेट का साइन होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये गलत है, असत्य है। अगला क्वेश्चन लिखा है ए ई, और इसमें बोला एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। क्या है? स्वर। तो ये ए और ई स्वर होता है, इसका मतलब ये सबसेट है, ये बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन है 1 2 3, पहले सेट में और दूसरे सेट में 1 3 5, तो ये नोट सबसेट होना चाहिए, तो ये बात गलत लगी हुई है, इसलिए ये असत्य हो गया। अगला क्वेश्चन है ए सेट, यहाँ पर एक सेट के अंदर ए लिखा है और इसमें ए बी सी लिखा है, इसका मतलब ये सेट के अवयव इस सेट में है, इसका मतलब ये सही बात है, अवयव है, उप समुच्चय है इसका, तो ये बात सत्य होगी। अगला है यहाँ पर ए सेट है और यहाँ पर बिलोंग का साइन लगा हुआ है, तो बिलोंग तो तब होता है जब ये सेट नहीं होता, ओनली अवयव लिखा होता है, जैसे कि ये करली ब्रैकेट नहीं होती, सेट नहीं लिखा होता, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइन होना चाहिए था सबसेट का, सबसेट का नहीं है, तो बाकी के लिए सब गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, इसी का लास्ट क्वेश्चन और है दूसरे क्वेश्चन का। अगले बोला 6 से कम, 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, और इसने बोला एक्स एक प्राकृतिक संख्या जो संख्या 6 को विभाजित कर 36 को विभाजित करती है। तो 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या क्या होती है? होती है 2 2, 6 से कम 2 4, 6 से कम बोला तो 2 4 होती है, 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, तो 2 4, और अगले में बोला 36 को विभाजित करती हैं, तो 36 को विभाजित करने वाले कौन कौन से नंबर होते हैं? वो एक से भी होता है, प्राकृतिक संख्या बोला, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 5 से नहीं होता, 6 से होता है, बस यही नंबर होते हैं। अब बताइए कि 2 4 इसके अंदर हैं, इसका मतलब है, और ये साइन सबसेट का है, तो इसका मतलब यही बात सत्य हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है। देखिएगा इसमें लिखा है एक ए साइड दे रखा है और निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है नहीं है, ये बताना है, मतलब सत्य या सत्य बताना, सही गलत बताना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए 3 और 4 सेट के अंदर सेट है, सेट के अंदर सेट, जब सेट के अंदर सेट होता है तो ये बाहर वाले सेट का अंदर वाला अवयव कहलाएगा, इसका मतलब अवयव कहलाता है, तो बिलोंग का साइन आता है, ना कि सबसेट का, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिएगा ये सेट के अंदर सेट है, तो ये इसका अवयव है और जिसको बिलोंग करते हैं, तो ये बात सही है। अगला क्वेश्चन, जब सेट के अंदर सेट है तो उस सेट पर एक और सेट लगाते हैं तो वो सब सेट कहलाएगा ए का, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, वन अवयव है ए का, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, वन ये गलत हो जाएगा क्योंकि वन बिलोंग करता है, ना कि वन सबसेट है ए का। अगर वन को एक नए सेट के अंदर बंद करके रखते हैं तब ये सही होता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और 1 2 5 एक नए सेट के अंदर बंद करके रखा है और ए का सबसेट है, इसका मतलब ये बात सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 1 2 5 एक सेट के अंदर बंद है और बिलोंग का साइन लगा है, तो ये बात गलत हो जाएगी, ये सेट में बंद नहीं होना चाहिए, बिलोंग का होता तब चल जाता, अगर सेट नहीं होता तो। अगला है 1 2 3 सब सेट नहीं है, क्यों? क्योंकि 3 ए का अवयव नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 5 बिलोंग करता है को, देखिए 5 एक अपने आप में सेट होता है, तो यहाँ सबसेट का साइन आएगा, तो ये बात गलत है, ये सही है, क्योंकि 5 एक सेट होता है और 5 हमेशा रिक्त समुच्चय कहते हैं, और रिक्त समुच्चय सभी सेटों का उप समुच्चय होता है, लेकिन 5 सेट मतलब सेट को एक सेट के अंदर बंद करके रखते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है तीसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा। चौथा क्वेश्चन भी मैं इससे पहले जो मैं समझाया था वही उसी पर आधारित है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, निम्नलिखित
निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों, सभी उपसमुच्चयों को लिखिए। तो सभी के उपसमुच्चय लिखने हैं, तो उपसमुच्चय कैसे लिखते हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए अगर हमारे पास एक सेट है ए, मान लो पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो उसके उपसमुच्चय कितने होंगे इस बात को समझने के लिए पहली बात तो एक फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे इसको, दो की पावर एन, कितना होता है, दो की पावर एन। एन का मतलब होता है इस सेट के अंदर अवयवों की संख्या। तो कितनी अवयव है, एक, तो इसका मतलब दो की पावर एक लगाएंगे तो आंसर आएगा दो। इसका मतलब यह है कि इसका इसका उपसमुच्चय कितने होंगे, एक तो फाइव होगा और एक ये खुद हो जाएगा, ठीक है, ये खुद भी हो जाएगा। तो याद रखना कोई भी सेट अपने आप का उपसमुच्चय होता है, तो एक फाइव और एक ये खुद हो गया। ऐसे अगले का क्या क्या हो जाएंगे, एक तो फाइव होगा, एक नए सेट में ए रख दो बंद करके, ठीक है, और नए सेट में बी भी रख दो, और उसके बाद में ए बी को भी लिख दो, ए और बी, ठीक है। तो ये दो की पावर एन के हिसाब से कितना आ जाएगा, इसके अवयव कितना हो जाएंगे, दो की पावर दो, तो कितना आएगा, ये आंसर आएगा चार। क्या हमारे पास चार इसके उपसमुच्चय आ गए, फाइव ए सेट, बी सेट और ए बी सेट, एक दो तीन चार, इसका मतलब ये इसके उपसमुच्चय होते हैं। ऐसे ही ये तीसरा, और तीसरा खुद करना है। फाइव वाला मैं बता देता हूँ, फाइव वाला फाइव अपने आप का ही सबसेट होता है, ठीक है, फाइव फाइव का ही फाइव सबसेट होता है, ठीक है। ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, इसमें बोला है पी ऑफ ए, पी ऑफ ए का मतलब है पावर सेट ऑफ ए। क्या मतलब है, पावर सेट ऑफ ए के कितने अवयव हैं जब ए बराबर फाइव है। ए बराबर फाइव का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय का मतलब उसके अंदर कोई अवयव नहीं है, मतलब कोई अवयव नहीं का मतलब होता है नंबर ऑफ ए में अवयव कितने, जीरो, जीरो अवयव हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर पावर सेट का भी फॉर्मूला, पावर सेट का और उपसमुच्चय का एक ही फॉर्मूला, दो की पावर एन, ठीक है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, जीरो। दो की पावर जीरो मतलब किसी की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। तो इसलिए कितने अवयव होंगे, एक अवयव होगा, तो इसका आंसर एक हो जाएगा, अवयव एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखो। तो देखिए यहाँ पर अंतराल के रूप में मैंने बताया था, इससे पहले समझाया था, इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, इधर से तो ओपन इंटरवल है और इधर से क्लोज मतलब बराबर का साइन है, तो यहाँ से ओपन और यहाँ से क्लोज, बीच में आएगा माइनस के चार, माइनस के लिखा नहीं जा रहा है, एक मिनट, माइनस के चार लिखेंगे, ओहो, माइनस के चार लिखते हैं पहले, ठीक है, और दूसरा क्या है, छः, तो छः पर क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले का, अगले में दोनों ओपन आएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का माइनस के बारह, कॉमा माइनस के दस, ठीक है, यहाँ भी ओपन इंटरवल होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं एक क्लोज वाला बताते हैं, लास्ट वाला देखिएगा, लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी, माइनस के तीन, नहीं प्लस करेंगे, तीन और चार, क्लोज ब्रैकेट आएगी क्योंकि दोनों में बराबर का साइन है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं जब क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आता है तो इसको इसके रूप में लिखना होगा। तो चलो इसको भी मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए 7 को जैसे कि ये पहला क्वेश्चन लिखा है, तो इस पहले का जवाब मैं नीचे लिखा हूँ, इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल, इसी के हिसाब से लिखेंगे बिल्कुल। और एक्स की वैल्यू किस किस के बीच में बिलोंग करती है, माइनस तीन और जीरो के बीच, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको दूसरे को लिखेंगे, इसका लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हटा देता हूँ, दोबारा से लिखते हैं, इसका आंसर देखिएगा, इसका नीचे लिख रहे हैं, इसका लिखा जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है वो 6 से, यहाँ पर बराबर का साइन जाएगा और यहाँ पर भी बराबर आएगा और 6 से 12 तक है, ठीक है। तो ये हमारा एक सेट हो जाएगा, तो इसको ये लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है अगर दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट है, मतलब ये ब्रैकेट है ये क्लोज है तो बराबर का साइन आएगा, और अगर ओपन है तो बराबर का नहीं आएगा। कहने का मतलब जैसे कि यहाँ पर ये बराबर का साइन लगा है, बस इसी को ध्यान रखना है, यहाँ से ओपन है तो इधर से ये बराबर का साइन हट जाएगा और इधर से ये बराबर लगा रहेगा, इधर से बराबर लगा रहेगा, इधर से ओपन रहेगा। लिखने का तरीका यही सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अगर ये समझे होंगे अच्छे से तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 8वां क्वेश्चन है,
इसमें बोला है 8वें क्वेश्चन में बोला है समकोण त्रिभुज निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो याद रखेंगे सार्वत्रिक का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब ये कह सकते हैं कि इसका एक बड़ा सेट जिसके अंदर ये जैसे इसने बोला एक समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, तो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, तो हम इसका सार्वत्रिक बोलेंगे त्रिभुजों का समुच्चय। क्या बोलेंगे? त्रिभुजों का समुच्चय। और अगले क्वेश्चन में बोला समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, तो इसमें भी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इस प्रश्नावली का, इसको भी देख लेते हैं। इसमें बोला है ए सेट है हमारे पास जिसके अंदर ये नंबर लिखे हैं, ऐसे बी में लिखा है, सी में लिखा है, और आगे क्या बोला है इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह कि इन सभी के अवयव कौन से सेट के अंतर्गत हैं ये देखना है। 135 135 135 पहले में है, 135 है, 246 है, पहले में 246 भी है, फिर 0 2 4 6 8 8 नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ। उसके बाद में 5 तो हो नहीं सकता, फिर उसके बाद में 0 1 2 3 10 तक के नंबर लिखा है, तो इसमें क्या लिखा 135 है, 246 है इसमें, और उसके बाद में 0 2 4 6 8 भी है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? 9 हो जाएगा, वो 9 का तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।